सो नेक्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हाई ऑर्डर यानी हाई से लो। इसके लिए मैं सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जो है आपने इसको थोड़ा याद कर लेना है। वो ये करना है कि रिच पीपल या रिच मैन इन वीनस यूज़ अल्ट्रा वायलेट सॉरी यूज़ एक्सरे गन। ठीक है, रिच मैन इन वीनस यूज़ एक्सरे गन, बस इतना याद करना है। अब इसका क्या मतलब है, रिच रेडियो वेव्स, रिच मैन मैन से माइक्रोवेव्स, ठीक है, इन वीनस इन से इंफ्रा और वीनस से विजिबल, ठीक है, और यूजेस अल्ट्रा वायलेट और एक्सरे गन एक्सरे वाला एक्सरे, ठीक है, और गन गन से मतलब जो है गैमा रेज, और लास्ट में फिर कॉस्मिक रेज भी आ जाती हैं। तो अब ये जो मैंने आपको ऑर्डर बताया ना, ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी रेडियो वेव का जो है सॉरी डिक्रीजिंग वेवलेंथ। रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, तो आप सोचें अगर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, एनर्जी भी सबसे कम होगी, ठीक है। लेकिन जो कॉस्मिक वेज हैं या गैमा रेज हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये आपने इसमें याद रखना। तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि ये देखें यू पहले आ रहा है, फिर रेज, ये जो ये दूसरा रेज का मतलब है ना, इसमें विजिबल रेज का, ठीक है, और देन रेड रेज और फिर माइक्रोवेव। उसके बाद अ फोटोन ऑफ लाइट मूविंग विद एनर्जी। अब फोटोन की एनर्जी ये है, फ्रिक्वेंसी बताओ, तो आपको पता है E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। आप क्या कर दो, आप सिंपल ना, आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए और E को H से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दैट वुड बी लाइक 5000 हर्ट्स। नंबर न्यूक्लियन नंबर ऑफ 8O-2 यानी 8, ये 8 लिखा हुआ है, बाकी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो न्यूक्लियन नंबर इसका कितना होना चाहिए, न्यूक्लियन नंबर आपको पता है इसका 16 होता है, और जो इसका एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 32। इन अ केमिकल स्पीशी देयर आर 26 प्रोटॉन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए सिंपल क्या करना, क्या है आपने करना ये कि 30 को ऐड करना है, 30 न्यूट्रॉन को ऐड करना है जी। इसमें आपके पास आ जाते हैं प्रोटॉन में, ठीक है, आपका इसका मैस आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो इसका चार्ज को चेक करना है तो आप ये 24 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अब आपको पता है, देखो इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन 2 कम है तो मतलब ये है कि उस पर +2 चार्ज है। अब देखो +2 चार्ज किस पे है, अब जिंक का तो आपको पता है एटॉमिक नंबर 30 है, लेकिन ये तकरीबन 54-55 बन रहा है, जो कि फिर Fe का होगा, आयरन का होगा और +2 चार्ज होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिटेन इन C+2। अभी इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दें, इलेक्ट्रॉन वो नंबर किया हुआ है, ठीक है, वो करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इट विल बी लाइक 0। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि ये करने वाला है सवाल, मुझे इसका आंसर याद नहीं है प्रॉपरली। ये आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप 29 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, फिर देखो लास्ट में जो है वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, देखें अगर वेवलेंथ का जो इन्वर्स रिलेशनशिप है लेकिन वेव नंबर का इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल सेपरेट पार्टिकल इज डिफरेंट इन नंबर देन अदर्स इन सोडियम एटम। देखें जो उसमें डिफरेंट होता है, सोडियम का होता है 11-23, ठीक है, 11-23। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर और वो उसका डिफरेंस आ जाता है। देखें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो 11 होगा, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो आपके पास तकरीबन 12 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ गया किसकी वजह से आ गया, न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन 4f। 4f है मतलब n 4 है उसका, l उसका 3 है और बाकी m आप जो भी लगा लो, ठीक है। तो अब 4 वाला कौन कौन से है, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें L4 हो गया, ये भी नहीं है। अब A और D में से कोई एक है, N4 L3 M+4। M+4 नहीं हो सकता, M+1 हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसका M की वैल्यू देखें ना तो जो F के लिए F की M की वैल्यू +3 तक जाती है, ±3 तक, 4 तक नहीं जाती, ठीक है। विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट इज न्यूट्रॉन बिकॉज पे चार्ज ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिस पॉजिटिव, ठीक है, डिस पॉजिटिव एटम इज यानी उसमें दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, डाई पॉजिटिव यानी +2 की बात हो रही है। तो +2 करो तो मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होने चाहिए। अब ये जो इसकी आयन 17 है, मतलब इसको आप 19 कर दो, ठीक है, ये 19 हो गए, 8 तो आपके पास कितने हो जाएंगे 27 और 29, तो उसका 29 जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और एटॉमिक मास जो है उसका 65 है। तो ये कौन सा होना चाहिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस वुड बी। तो आपने क्या करना है, ये जो है 29 65 में से 29 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी लाइक 36। उसके बाद अभी आपने इसको मैच करना है। अब आप सिर्फ एक मैच करोगे सारे आंसर आ जाएंगे। देखिए मैंने इसको मैं सिर्फ एक मैच करना है। अब मैं क्या मैच करूँगा कि भाई जो एप्लीकेंट ऑफ हॉर्न्स रूल है ना, वो ये कहता है कि आपने जो है इसमें ये वाला, ठीक है, 4 यानी A का 4 है, B का रिलेशन 4 के साथ है। अब आप देखो कि B का रिलेशन 4 के साथ किस में है, जिसमें B का रिलेशन 4 के साथ है तो वो वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी फर्दर भी आप इसको हटाए वो कर लो। आपके पास नोडल सरफेस 0 इलेक्ट्रॉन यानी C का 2, ठीक है,
तो इसमें देखो सी का 2 है या नहीं, सी का 2 है बिल्कुल। डी का देखो, डी का 1 होना चाहिए, डी जनरेट ऑर्बिटल, डी का 1 बिल्कुल, वो भी ठीक है। तो इसलिए बाकी भी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है, तो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल, कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल चेंज होता है, 1s 2s 3s। साइज ऑफ पी ऑर्बिटल 1p 2p 3p 4p, तो वो चेंज होता रहता है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप नहीं चेंज होगी, शेप वही डम्पल रहेगा, वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अब ये देखो ज़रा, अब ये दोनों जो है ना, इसमें आपके पास इनमें जो है वो क्या कहते हैं, तकरीबन 1735, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और सॉरी 18 न्यूट्रॉन है, और इसमें भी 18 न्यूट्रॉन बनते हैं आर्गोन में। तो इसलिए जो हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर, तो हम ज़रा इसको वो कर लेते हैं, हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर कॉल्ड एज, तो इनको जो है आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है, टोन्स। तो इस वजह से ऑप्शन सी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद टोटल फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल रिप्रेजेंटेड इन हाइड्राइड आयन। देखिए हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो फिर हाइड्राइड बन जाता है। अब हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन है, आपको पता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। आप जब इसमें एक और ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो वैसे टोटली अगर देखा जाए तो 3 चीज़ें हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सो दैट्स वाई सी इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। बाकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस रूल के थ्रू होती है, इस रूल के थ्रू। बाकी अगर इसमें देखा रिड्यूस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड फ्रॉम द गिवन स्पीशी 39 के, देखें ये है ना, इसमें 19 प्रोटॉन होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बाकी जो रह गए वो इसमें प्रोटॉन होंगे, तो वो तकरीबन 20 होते हैं। तो देखें अब 19 दोनों का होना चाहिए, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होने चाहिए, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो ए ऑप्शन में बराबर नहीं है, गलत हो गया। बी ऑप्शन में देखा जाए तो ये भी ये ठीक है, बी सी गलत है, ठीक है, डी गलत है, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, बाकी सारे जो है, पहले वाला एस है, सी और डी जो है वो आपके पास पी है, जबकि वो बी है वो आपके पास डी ऑर्बिटल है। पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज ड्यू टू फंडामेंटल पार्टिकल, सिंपल सा एमसीक्यू। शेप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी डिटरमाइंड, शेप की अगर बात की जाए तो शेप जो है आपको बताता है एजीमुथल, और ये बताता है साइज, ये बताता है स्पिन, और ये बताता है ओरिएंटेशन। नंबर ऑफ डीजेनरेटेड ऑर्बिटल इन पी एक्स पी वाई पी जी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, यानी जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप इनको देखोगे तो इसमें से कैल्शियम में से 2 जो है इलेक्ट्रॉन कम किए हुए, ठीक है, और क्लोरीन में 1 ऐड किया हुआ है। तो अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो देखोगे तो आपके पास इनके जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इज 19, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कॉल आ गई थी तो जिसकी वजह से मुझे इसमें डिस्कनेक्ट होना पड़ा। अच्छा ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ एटॉमिक नंबर इज, देखें इसमें समझे आप सबसे पहले क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, तो अभी कितने हो गए तकरीबन ये 10 और 3p6, ठीक है, 10 20 अभी भी उन्हीं रहते हैं, तो 3d 9, ठीक है, 3d 9 आ गया। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उस वाले से 7 बनते हैं, ठीक है। अगर उसको 2 डबल काउंट ना करें तो दैट वुड बी लाइक 6, लेकिन इसमें मैं आपको ना दोबारा कंफर्म करके बता दूंगा, मुझे थोड़ा इसमें एक डाउट सा है। एट डैश द रीजन ऑफ स्पेस इन विच देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्रोबेबिलिटी हाई होती है। लेकिन अगर बात करें जहाँ पे लो होती है, जहाँ पे बिल्कुल जीरो होती है, वो कौन सी, उसको नोडल प्लेन या नोडल सरफेस कहा जाता है। कैथोड रेज एंड कैनन रेज व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल बी डिफ्लेक्टेड, ठीक है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट रिस्पेक्टिवली। Atoms of 2 different element having same nucleon number but different proton number, अगर प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो, ठीक है,
डिफरेंट प्रोटॉन नंबर टर्म्ड एज। तो अब क्योंकि जो आइसोटोन्स था, ठीक है, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। अच्छा, अब इसमें ये मैं बता रहा था, मैंने कहा कि जो हमारा आइसोटोन्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम थे, सॉरी न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोप्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, आइसोटोन्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, और आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास डिफरेंट होता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉन, आइसोटोन्स सेम न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स सब कुछ सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट। डाइवेलेंट, ठीक है, डाइवेलेंट यानी जिसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कैटाइन हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन एंड 24 न्यूक्लियन नंबर। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप सिंपल उसमें माइनस कर दो उसको, देखें ये जो 2 है ना, ये डाइवेलेंट कह रहा है आप, यानी उसकी वैलेंसी 2 है, आप ये उसमें ऐड कर दो तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और फिर एटॉमिक नंबर ये। तो अब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 12। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज लाई इन द रीजन दैट इज यूवी। पॉजिटिव रेज आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रल एटम बाय द लॉस ऑफ, देखिए अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकलना चाहिए, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। ई एम वैल्यू फॉर द पॉजिटिव इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन एटम, बाकी में कम होती जाएगी, बिकॉज इसकी ई एम वैल्यू जो है वो मैथ पे डिपेंड करती है। तो मैथ जो है वो हाइड्रोजन का सबसे कम है, जिसकी वजह से इसकी ई एम वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लाइन्स ऑफ पैसन सीरीज स्टार्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लाइन ऑफ पैसन। पैसन थर्ड है तो इसलिए थर्ड सीरीज में आएंगे। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक ऑर्बिटल के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन द अपोजिट स्पिन अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल, ठीक है, सॉरी हंड्स रूल नहीं, अपोजिट स्पिन की बात है, ये पाउली एक्सक्लूजन जो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। विच पार्टिकल हैज अ ग्रेटर वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ग्रेटर होगी, एनर्जी सबसे कम होगी। मैस ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर है, कम नहीं है। ये मेरा जाके नम्स में गलत हुआ था, मैंने उसमें कम लिख दिया था, मतलब कम वाला ऑप्शन लगा दिया, नम्स में एमसीक्यू आया हुआ था। द लिमिटिंग लाइन शो दैट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लेवल एंड द इन्फिनाइट लेवल, लिमिटिंग है ना। हाउ डू द पी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सिर्फ ओरिएंटेशन में डिफरेंट होते हैं, मतलब एक एक्स एक्सिस में है, दूसरा वाई में है, तीसरा पी में है। मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, मैग्नेटिक है तो ओरिएंटेशन से रिलेट करता है। मैग्नीशियम एटम इन ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद M0, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको पता है, देखें 1s2, मैग्नीशियम का जो 12 होता है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इस तरह का देखा जाए तो वो कह रहा है इन ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद M0, यानी S की बात हो रही है, तो 2 ये 4, लेकिन इसका आंसर मैंने देखा था 8 लगा हुआ है, जो कि मिस्टेक है। द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल विल बी डिफरेंट इन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल सिर्फ स्पिन में डिफरेंट होंगे, बाकी किसी चीज़ में डिफरेंट नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी ग्रेटर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन लेट्स विल बी इट्स वेवलेंथ। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।